अस्सलाम वालेकुम 12th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.3 करनी है और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट आपके पास है, एवैल्यूएट लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे अलजेब्रिक टेक्निक का यूज क्यों करना है ये बात आपने देखनी है। इसके लिए देखें स्टूडेंट, अगर हमने ये देखना होता है कि किसी फंक्शंस की जो लिमिट्स है वो अनडिफाइंड कब होती है या अनडिटरमिनेट कब होती है। अगर किसी फंक्शंस की लिमिट अनडिटरमिनेट फॉर्म में हो या अनडिफाइंड फॉर्म में आ रही हो तो फिर हम उस फंक्शंस को पहले अलजेब्रिक टेक्निक यूज करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद उसकी लिमिट्स लेते हैं। तो स्टूडेंट लेट्स सपोज आपके पास अगर कोई फंक्शन इस तरह है, उसकी लिमिट्स इसके इक्वल आती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है अनडिफाइंड और अनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू है f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x अगर 0/0 आता है तो ये जो 0/0 है स्टूडेंट ये अनडिटरमिनेट फॉर्म है या अनडिफाइंड फॉर्म है, यानी हमें 0/0 के बारे में नहीं मालूम कि 0/0 किसके इक्वल होता है, ये कौन सा नंबर होता है। जैसे स्टूडेंट डिफाइंड नंबर ये होता है, जैसे मैं कहता हूं 4/5 है लेट्स सपोज, तो 4/5 जो है वो एक अनडिफाइंड नंबर है, यानी इसकी वैल्यू का हमें पता है, लेकिन 0/0 किसके इक्वल होता है या ये इसकी वैल्यू क्या है इसके बारे में हमें नहीं पता, इसलिए हम कहते हैं कि 0/0 जो है वो एक अनडिटरमिनेट या अनडिफाइंड फॉर्म है, यानी ना मालूम है, डिफाइंड नहीं हुई है। इसी तरीके से स्टूडेंट किसी फंक्शंस की लिमिट अनडिफाइंड कहलाएगी अगर वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म में आ रही हो, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x डिवाइडेड बाय g of x इज इक्वल टू क्या आ रहा हो, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी आ रहा हो, तो हम इस सूरत में भी कहते हैं कि जो लिमिट है वो अनडिफाइंड है या अनडिटरमिनेट है। इसी तरीके से तीसरी जो सूरत है स्टूडेंट अनडिफाइंड होने की लिमिट, वो है लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x डिवाइडेड बाय g of x इज इक्वल टू आ रहा हो k ओवर 0। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो k है ये एनी नंबर है, यानी वेयर k इज एनी नंबर, तो जब भी डिनोमिनेटर में किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो स्टूडेंट इक्वल होता है इंफिनिटी के, और इंफिनिटी बजात खुद एक अनडिफाइंड नंबर है, यानी ये डिफाइंड नहीं हुआ है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाय 0 करूं तो जहां पे k जो है ये वाला k क्या है 4, और 4 ओवर 0 किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के इक्वल होता है। तो इस सूरत में हम कहते हैं कि जो इंफिनिटी जो लिमिट है वो क्या हो रही है, अनडिफाइंड हो रही है। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर ये जो गिवन फंक्शन है कि इनकी लिमिट इस तरीके से फाइंड करनी है कि वो अनडिटरमिनेट फॉर्म में ना आ रही हो। तो जैसे देखें स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है। फर्ज करें मैं इस फंक्शंस की लिमिट डायरेक्ट लेता हूं, यहाँ पे मैं अगर इस फंक्शंस की लिमिट डायरेक्ट ले लूं तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x और x प्लस 1 है। तो अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूं तो x किसको अप्रोच कर रहा है, -1 को अप्रोच कर रहा है, तो हम यहाँ पर x जो है फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे -1 से, तो ये -1 का क्यूब माइनस इस x की जगह -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1 आएगा, तो ये -1 प्लस 1 होगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा 0/0 फॉर्म आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फंक्शंस की लिमिट डायरेक्टली लेता हूं तो मेरे पास कौन सी फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म आ रही है, और 0/0 फॉर्म जो होती है वो कौन सी फॉर्म है, अनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनडिटरमिनेट फॉर्म है या अनडिफाइंड फॉर्म है। तो हम इस सिचुएशन से बचने के लिए, यानी ये 0/0 फॉर्म ना आए, तो उसके लिए हम पहले इस फंक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारे पास जो लिमिट आए वो डिफाइंड नंबर आ जाए। उसके लिए देखें स्टूडेंट, आपने अलजेब्रिक टेक्निक को यूज करते हुए इस फंक्शंस को डिफाइन करना है।
अलजेब्रिक टेक्निक क्या होती है कि आप किसी फार्मूले का यूज कर लें, या a प्लस बी होल स्क्वायर जैसे एक फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब है, या आप बाइफैक्टर्स बना के इसको सिंप्लीफाई करें। यानी हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट बाइफैक्टराइजेशन इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे पास नोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो इन दोनों टर्म्स में एक्स क्यूब और एक्स में x कॉमन आ जाता है, तो मैं x कॉमन लेता हूं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस क्या रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो x अप्रोचेस टू माइनस 1 है, ये x एज इट इज आ जाएगा। ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है इस पे हम फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इस 1 को अगर 1 स्क्वायर लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के ही इक्वल होता है। इट मींस कि x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू क्या लिख सकता हूँ x प्लस 1 बाई दिस फार्मूला, एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है x प्लस 1 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो x प्लस 1 है इस x प्लस 1 से क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो सिंप्लीफाइड फंक्शन आ जाएगा वो क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 x इंटू x माइनस 1 आ जाएगा। अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो x किसको अप्रोच कर रहा है माइनस 1 को अप्रोच कर रहा है, तो हम इस फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे सिर्फ माइनस 1 से। तो ये माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, तो x की जगह माइनस 1 लिखेंगे और माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, तो ये माइनस 1 इंटू माइनस 2 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट हम अगर डायरेक्ट लिमिट लेते हैं तो हमारे पास जो लिमिट आ रही थी वो 0/0 आ रही थी, लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला एंड फैक्टराइजेशन, तो वो हमारे पास फिर लिमिट किसके इक्वल आ रही है 2 के इक्वल आ रही है। और जो 2 है वो एक डिफाइंड नंबर है, यानी हम सब जानते हैं कि 2 की मींस 2 क्या है, 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 गर्ल्स 2 बॉयज 2 चेयर्स, इसका मतलब सब जानते हैं। इट मींस कि ये डिफाइंड नंबर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं अलजेब्रिक टेक्निक को यूज करते हुए फंक्शन को सिंप्लीफाई करके फिर उनका लिमिट लेते हैं। अब इसी तरीके से हम जरा पार्ट 3 इसका देखते हैं कि इसी क्वेश्चंस का पार्ट 3 क्या है। जरा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 6 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है। अब स्टूडेंट हमने पहले ये चेक करना होता है कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट ले लें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अनडिफाइंड इन 3 सूरतों में होता है। तो पहले मैं जरा डायरेक्ट इसकी लिमिट लेके चेक करता हूं कि ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें x किसको अप्रोच कर रहा है 2 को अप्रोच कर रहा है, तो जो फंक्शंस में डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में यहाँ पर x है उसको x को हम रिप्लेस करेंगे 2 से, तो ये x क्यूब माइनस 8 है, तो ये 2 क्यूब माइनस 8 होगा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 आ जाएगा, तो ये 8 माइनस 8 होगा, नीचे 2 2 4 प्लस 2 माइनस 6 होगा, तो नोमिनेटर में 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर में 4 प्लस 2 6 6 माइनस 6 क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो स्टूडेंट ये जो 0/0 फॉर्म है ये क्या है आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म है। तो हमने लिमिट लेते हुए कोशिश करनी है कि ये फॉर्म ना आए, तो उसके लिए ये इस फॉर्म को ना लाने के लिए हम पहले इसकी लिमिट लेने से पहले इस फंक्शंस को क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो नोमिनेटर में आपके पास फंक्शन है x क्यूब माइनस 8 है, तो x क्यूब माइनस 8 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 6 है, तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, यानी आपके पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है, तो आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है मिड टर्म को ब्रेक करते हुए।
मिड टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर को आपने -6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर एक्स स्क्वायर को -6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, -6x² आता है। अब इस -6x² के दो फैक्टर बनाने हैं, वो ऐसे बना रहे हैं कि जिनका प्रोडक्ट तो -6x² हो, लेकिन अगर उनको ऐड करें यानी सम करें तो मिड टर्म बन जाए। तो वो दो फैक्टर कौन से होंगे, 3x इंटू -2x होंगे, क्योंकि अगर 3x को -2x से मल्टीप्लाई करता हूं तो -6x² होता है, और 3x -2x करता हूं, इन दोनों को प्लस माइनस करता हूं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, x आता है, और मिड टर्म हमारे पास क्या है, +x है। तो इट मींस इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 3x -2x 6। तो हमने स्टूडेंट यहां पे क्या किया, मिड टर्म को ब्रेक किया है। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म में x² प्लस 3x में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो ये x प्लस 3 होगा, और -2x -6 में -2 अगर कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। और अब अगर आप x प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x -2 आ जाएगा। तो इट मीन स्टूडेंट ये जो x² प्लस 6 माइनस x² प्लस x माइनस 6 जो है, इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये किसके इक्वल आता है, x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 आता है। अब स्टूडेंट हमने सिंप्लीफाई करना है नोमिनेटर को। नोमिनेटर हमारे पास क्या है, x क्यूब माइनस 2 क्यूब है, तो हमने इधर फार्मूला यूज करना है a क्यूब माइनस b क्यूब का, और आपको पता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चंस में a क्यूब की जगह, इस a क्यूब की जगह आपके पास x क्यूब है, और b क्यूब की जगह क्वेश्चन में क्या है, 2 क्यूब है। तो मैं इस फार्मूले के जरिए लिख सकता हूं x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब को x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा, a b की जगह प्लस b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर इधर क्या है 2, तो ये मींस b 2 है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे, और 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 के, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 फैक्टर है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो रिमेनिंग फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होगा। अब x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर इस फंक्शन में हम लिमिट इस फंक्शन की लें तो फिर x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी x को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो ये 2 स्क्वायर होगा x स्क्वायर की जगह, प्लस 2x है तो 2 इंटू 2 प्लस क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 2 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, तो ये आपके पास 12/3 आएगा। 12/3 किसके इक्वल होता है, 3 4 12, तो यानी ये किसके इक्वल होता है, आपके पास 4 के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि जब हमने इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी लिमिट ली तो हमारे पास जो लिमिट आ गई वो क्या आ गई, 4 आ गई, और 4 जो है वो एक डिफाइंड नंबर है। इट मींस के हमने जो पहले लिमिट आ रही थी वो क्या आ रही थी, 0/0 आ रही थी, और हमें पता है कि जो 0/0 है वो क्या है, वो अनडिफाइंड नंबर है। इसी तरीके से इसी क्वेश्चंस का पार्ट 3 देख लें। इस क्वेश्चंस का पार्ट 3 है, सॉरी पार्ट पार्ट 4 है इसका। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x है। स्टूडेंट यहां पर भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट लेते हैं इस फंक्शन की, तो डायरेक्ट लिमिट लेने से आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो 0/0 फॉर्म बन रही है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट लिमिट ले लूं, x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है, तो इधर हम x को रिप्लेस करें 1 से, तो ये 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, और प्लस 3x है तो x को हम रिप्लेस करेंगे 1 से, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 0 होता है, तो नोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा आपके पास 0, तो ये कौन सी फॉर्म आपके पास बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है, और ये जो 0/0 फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, अनडिटरमिनेट फॉर्म है या अनडिफाइंड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी लिमिट लेने से पहले इस फंक्शन को अलजेब्रिक टेक्निक यूज करते हुए सिंपलीफाई करेंगे और फिर उसके बाद इसकी लिमिट लेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट नोमिनेटर में फार्मूला यूज करना है a माइनस बी होल क्यूब का, और हमें पता है a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब के इक्वल होता है। अब हमने स्टूडेंट ये नोमिनेटर में एक्सप्रेशन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर फॉर्मूले में वो a क्यूब है, तो इस a क्यूब की जगह आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, x क्यूब है, और ये जो लास्ट टर्म है फॉर्मूले में यानी ये b क्यूब है, इस b क्यूब की जगह क्वेश्चन में क्या है, -1 है, तो इस -1 को आप 1 क्यूब लिखें, यानी 1 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है, तो इट मींस के इस 1 को 1 क्यूब लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट जो फार्मूले की सेकंड टर्म है वो आपके पास क्या है, -3a स्क्वायर b है, तो मैं अगर सेकंड टर्म लिखूं तो -3 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 3 a स्क्वायर की जगह इधर क्या है, x है, तो इट मींस कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे इनटू b, इस b की जगह स्टूडेंट यहां पर हमारे पास क्या है 1 है, तो b की जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस नेक्स्ट टर्म होती है फार्मूले की 3ab स्क्वायर होती है, तो हम 3 एज इट इज लिखेंगे, a को x लिखेंगे और b को क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्टूडेंट देखिए x क्यूब माइनस x है, तो इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा। अब हम स्टूडेंट ये जो हमने फार्मूले की फॉर्म को देखते हुए लिखा है इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 के साथ अगर कंपेयर करें तो आपके पास क्या ये फार्मूला बनता है या नहीं बनता है, ये चेक करना है आपने। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 होगा, ये x क्यूब है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म x क्यूब है, ये जो -3x स्क्वायर इंटू 1 है, तो ये 3 1 जर क्या होगा 3, तो ये 3x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी सेकंड टर्म 3x स्क्वायर है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म जो है वो प्लस 3x इंटू 1 है, तो 3 1 जर 3 होता है, तो ये 3x के इक्वल होता है, तो क्वेश्चन में थर्ड टर्म क्या है 3x है, और -1 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। इट मींस कि ये जो क्वेश्चंस का नोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो इस फार्मूले की राइट हैंड साइड वाली फॉर्म बन रही है, तो हम इस फार्मूले को लिखते हैं a माइनस बी होल क्यूब लिखते हैं, तो बाय दिस फार्मूला इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में जो है स्टूडेंट x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो x स्क्वायर माइनस 1 को आप x माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट आपके पास ये x माइनस 1 और यहाँ से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, x माइनस 1 होल क्यूब में से एक x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 होल स्क्वायर रह जाएगा, और बाकी स्टूडेंट आपने जो फंक्शन रहता है उसको एज इट इज लिखना है, x अप्रोचेस टू 1 है, नोमिनेटर में आपके पास x माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास x इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। अब आप लिमिट पुट करें तो x को रिप्लेस करना है 1 के साथ, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो यहाँ पे x माइनस 1 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर में ये x की जगह 1 आएगा इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो नोमिनेटर में स्टूडेंट 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस 1 2 2 1 जर क्या होगा 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट
जीरो के इक्वल आ जाएगी। इट मींस कि ये जो आपके पास जीरो आ गया है इसकी लिमिट, ये एक डिफाइंड नंबर है, जीरो इज अ डिफाइंड नंबर, तो आपके पास जो लिमिट हो गई वो क्या हो गई, डिफाइंड हो गई। इसी तरीके से अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास है पार्ट 7 है, लिमिट x अप्रोचेस टू अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है। स्टूडेंट यहां पर भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट लेते हैं तो आपके पास अनडिटरमिनेट फॉर्म आती है। जैसे मैं लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, तो मैं अगर x को रिप्लेस करूं 2 से तो ये अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2 है, तो ये अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, तो ये भी जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, जीरो, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। इट मींस कि इसकी लिमिट अगर हम डायरेक्ट ले लें तो वो अनडिफाइंड हो रही है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद उसकी लिमिट ले लेंगे। तो अब स्टूडेंट सिंप्लीफाई कैसे करना है इस फंक्शन को, तो यहाँ पे देखिए ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है। इसमें स्टूडेंट ये जो ऊपर आपके पास जो सर्ड है अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2, इसको आपने इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है इसी को, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये जो अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2 है इसका कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2 होगा। इस कॉन्जुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब जो नोमिनेटर में स्टूडेंट आपके पास ये अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 इस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपने फार्मूला यूज करना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a की जगह जहां पर है आपके पास अंडर रूट एक्स और b आपके पास है अंडर रूट 2, एक माइनस में है दूसरा किसमें है, प्लस में है, तो ये आपके पास बाय दिस फार्मूला a स्क्वायर की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर आ जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आपने एज इट इज लिखना है x माइनस 2 को आपने अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह फैक्टर्स की फॉर्म में ही लिखना है। अब अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आपके पास लिमिट आ जाती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इधर x रह जाएगा माइनस 2 रह जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 रह जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखें कि नोमिनेटर में भी आपके पास x माइनस 2 है, डिनोमिनेटर में भी आपके पास x माइनस 2 है। इट मींस कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो सिंप्लीफाइड फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर नोमिनेटर में 1 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2 रह जाएगा। अब आप लिमिट ले लें, यानी हमारे पास x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है। इट मींस कि इसकी लिमिट होगी 1 ओवर अंडर रूट x को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 होगा, और 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 किसके इक्वल होता है, 2 इंटू अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। और ये जो आपके पास लिमिट आ गई 1/2 इंटू अंडर रूट 2, ये क्या हो गई आपके पास, डिफाइंड हो गई, यानी ये एक डिफाइंड नंबर है। इट मींस कि आपके पास सिंप्लीफाई करके जो लिमिट आ रही है वो डिफाइंड लिमिट आ रही है, और बगैर सिंप्लीफाई करके अगर हम डायरेक्ट लिमिट लेते हैं तो वो क्या हो रही है, अनडिफाइंड हो रही है, यानी 0/0 की फॉर्म में आ रही है। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 है इसका, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पार्ट 8 है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट
एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच है। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट लिमिट लेता हूं, यहाँ पे लिमिट है एच के ऊपर, यानी एच अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो हम यहाँ पर एच को रिप्लेस करेंगे जीरो से। अगर फर्ज करें मैं इसकी डायरेक्ट लिमिट लेता हूं, यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर एच है उसको हमने रिप्लेस करना है जीरो से, तो हमारे पास क्या लिमिट आती है, ये लिमिट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस एच है, तो x प्लस जीरो हो जाएगा, h की जगह हमने जीरो पुट करना है क्योंकि लिमिट h के ऊपर है आपके पास, ये माइनस अंडर रूट एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ये जो h है इसकी जगह हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो ये स्टूडेंट अंडर रूट एक्स प्लस जीरो आपके पास अंडर रूट एक्स ही होता है, और अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स क्या होगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी। इट मींस कि अगर इस फंक्शन की भी हम डायरेक्ट लिमिट लेते हैं तो इससे क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म आती है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 में किया था उसी तरीके से हम इस फंक्शन को भी क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, नोमिनेटर में आपके पास है अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स है, इसके कॉन्जुगेट्स है, यानी अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स का कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स होगा, यानी इस माइनस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट अगेन हमने यही फार्मूला यूज करना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये आपके पास a है यानी अंडर रूट एक्स प्लस एच, और अंडर रूट एक्स क्या है, b है, यहाँ पे ये a है ये b है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास नोमिनेटर में रह जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो x प्लस एच रह जाएगा इधर, और इधर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर सिर्फ क्या रह जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, h इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि ये जो प्लस एक्स है इस माइनस एक्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास नोमिनेटर में जो फंक्शन आएगा वो होगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h रह जाएगा नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में होगा h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये h इस h के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नोमिनेटर में क्या रह जाएगा, 1। तो मजीद सिंप्लीफाई होके आपके पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा कि 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स रह जाएगा। अब आप स्टूडेंट लिमिट पुट करें, लिमिट हमारे पास क्या है, h अप्रोचेस टू जीरो है, तो हम इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर h होगा उसको रिप्लेस करेंगे जीरो से, तो ये 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस h है, तो h की जगह क्या आ जाएगा, जीरो प्लस अंडर रूट एक्स एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस जीरो, अंडर रूट एक्स ही होता है, प्लस अंडर रूट एक्स, ये वाला एज इट इज आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ये वाली जो लिमिट आ गई स्टूडेंट 1/2 अंडर रूट एक्स, ये एक डिफाइंड लिमिट है यानी डिटर्मिनेंट है, और इसको ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इन फंक्शंस की लिमिट्स फाइंड करते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। तो इसके अलावा जो आगे पार्ट्स हैं, जो अगले क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं। तो उसको पहले मैंने समझाना होगा, कोई स्पेशल लिमिट्स है तो उनको पहले क्लियर करेंगे, तो फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे। तो अगर ये वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।